टाइटैनिक इतिहास की वो दर्दनाक घटना जिसे याद करके आज भी लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कभी ना डूबने का दावा करने वाले RMS टाइटैनिक ने अपनी पहली ही यात्रा के दौरान लगभग 1,500 लोगों की जिंदगियों को समुद्र में डुबो दिया था। जहाज के डूबने से पहले उस पर से उतारे गए कुछ यात्रियों को न्यूयॉर्क लेकर लौटे कारपेथिया जहाज का इंतजार वहां 4,000 लोग टकटकी बांध कर रहे थे, जिन्हें अपनों के लौटने की कुछ उम्मीदें बाकी थीं, क्योंकि वहां खड़े लोग नहीं जानते थे कि कारपेथिया में लौट कर आने वाले लोगों में उनके अपने शामिल हैं भी या नहीं। यह था कारपेथिया जहाज जो अपने साथ टाइटैनिक को डूबता देखने वाले उन चश्मदीदों को लेकर लौटा था, जिनकी जुबानी टाइटैनिक की दर्द भरी दास्तान सुनने के बाद लोगों के दिल दहल गए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने उन खास लोगों को उस खतरनाक रात में टाइटैनिक के साथ डूबते हुए अपनी आंखों से देखा था। इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा दर्दनाक समुद्री हादसे के रूप में पहचाने जाने वाले इस हादसे के बारे में आज हम आपको कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिनको अगर उस समय अंजाम दे दिया जाता तो शायद उस रात टाइटैनिक जैसा अनसिंकेबल जहाज कभी ना डूबता। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो खास बातें जो टाइटैनिक के डूबने के साथ जुड़ी हुई हैं। दिन था 10 अप्रैल 1912 का, जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था और इसकी ये यात्रा ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक की होने वाली थी। टाइटैनिक जो उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत जहाज बताया जा रहा था, उसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ वहां जमा थी। टाइटैनिक की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई 269 मीटर की थी, जबकि इसकी ऊंचाई 53 मीटर की थी, जो किसी भी 8 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचाई होती है। वहीं इस जहाज को पैसेंजर्स के ऐशो आराम का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया था, जिसमें हीटेड स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ जैसी कई फैसिलिटीज मौजूद थी। लेकिन इन सब के अलावा जो चीज टाइटैनिक को सबसे अलग बनाती थी वो थी टाइटैनिक की मजबूती, और जिसके दम पर ही इसे कभी न डूबने वाला जहाज नाम दे दिया गया था। उस समय टाइटैनिक को बनाने के लिए डबल बॉटम हल का यूज किया गया था। असल में हल जहाज के उस बाहरी हिस्से को कहते हैं जो जहाज को मजबूती प्रदान करता है। यह स्टील से बनाया गया स्ट्रक्चर होता है। वैसे तो सभी जहाजों में इसको काफी मजबूती से बनाया जाता है, लेकिन टाइटैनिक के इस निचले हिस्से में डबल हल को लगाया गया था। असल में समुद्र में चलते किसी भी जहाज के इसी हिस्से पर ज्यादातर किसी समुद्री पहाड़ से टकराने का डर लगता है, और इसी वजह से ज्यादातर जहाजों के साथ डूबने की घटनाएं भी होती हैं। इसलिए यहाँ टाइटैनिक को डबल हल दिया गया था, ताकि किसी इमरजेंसी में एक हल टूट भी जाए तो दूसरा हल उसको सुरक्षित रख पाएगा। इसके अलावा जहाज का यही निचला हिस्सा पानी के अंदर चलने की वजह से जहाज का मुख्य हिस्सा माना जाता है। ऐसे में टाइटैनिक के इस हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था, जिससे अगर कभी भी इस जहाज की समुद्र में किसी चट्टान से टक्कर भी होती तो उसके केवल उसी कंपार्टमेंट में पानी भरेगा जो डैमेज होगा। इस तरह ये पानी दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं जा पाएगा। वहीं टाइटैनिक में बनाए गए इन कंपार्टमेंट्स में लगभग 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने के बावजूद भी टाइटैनिक के आकार की वजह से ये नहीं डूब सकता था। यही वजह थी कि टाइटैनिक को एक अनसिंकेबल जहाज का तमगा दे दिया गया था, और इसे बनाने वाले इसकी मजबूती को लेकर काफी अश्योर भी थे। इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने पूरे 3 साल के अंदर बनाकर तैयार कर दिया था। अपनी पहली यात्रा के दौरान इस जहाज की कप्तानी करने वाले जॉर्ज स्मिथ एक अनुभवी कप्तान थे जो लगभग 62 वर्ष के थे, और टाइटैनिक की कैप्टनशिप करने के बाद वो अपने इस काम से रिटायरमेंट लेने वाले थे। अपनी यात्रा पर निकलते समय टाइटैनिक पर क्रू मेंबर सहित 2240 से भी ज्यादा लोग सवार थे, जो ज्यादातर उस समय के बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, यानी कि बहुत पैसे वाले लोग थे। आपको बता दें, वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क का सफर 7 से 8 दिन में पूरा हो जाता था, लेकिन तेज स्पीड और दुनिया भर में फेम पाने के लिए टाइटैनिक की कंपनी चाहती थी कि वो ये सफर केवल 6 दिन में पूरा कर ले। इस वजह से टाइटैनिक के कप्तान को ये यात्रा हाई स्पीड में करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। इसके अलावा शायद आपको ना पता हो कि टाइटैनिक के अब तक कोई भी सेफ्टी टेस्ट या फिर ट्रायल्स नहीं हुए थे, जबकि इसे डायरेक्ट एक लंबे रूट की यात्रा पर भेजा गया था। असल में ऐसा करने के पीछे की एक काफी बड़ी वजह रही थी टाइटैनिक को तैयार करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन। इस कंपनी ने टाइटैनिक की तरह एक और शिप तैयार की थी जिसका नाम था RMS ओलंपिक, जो वैसे तो टाइटैनिक की तरह ही था, लेकिन साइज में इससे छोटा था। इस वजह से इसे टाइटैनिक की बहन भी कहा जाता था।
साल 1912 में ओलंपिक में किसी बड़ी खराबी के चलते इसे दोबारा से कंपनी के बंदरगाह पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। वहीं इस शिप को सही करने में लगने वाला समय भी कई महीनों का होने वाला था। ऐसे में कंपनी के होने वाली आय में कमी आने वाली थी। तो व्हाइट स्टार कंपनी ने खुद को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए अगले ही महीने अपनी नई शिप यानी टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला कर दिया। लेकिन यहां कंपनी ने इस बात का ख्याल रखा कि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा होने वाली थी, जिस वजह से इसमें एक्सपीरियंस्ड क्रू का होना बहुत जरूरी था। और इसलिए टाइटैनिक के लिए सिलेक्ट किए गए क्रू में आधे ऑफिसर्स ओलंपिक जहाज के लिए गए। वहीं टाइटैनिक के एक ऑफिसर डेविड ब्लेयर को हटाकर उनकी जगह पर ओलंपिक के ही दूसरे ऑफिसर को ले जाने का फैसला किया गया। ऐसे में जब डेविड अपना सामान पैक करके टाइटैनिक को छोड़कर अपने घर गए, तब गलती से वहां एक लॉकर की चाबी उनके साथ ही चली गई थी। और इस लॉकर में ही टाइटैनिक पर मौजूद इकलौती दूरबीन भी बंद थी। और शायद आपको पता ना हो कि टाइटैनिक के डूबने का सबसे पहला और मुख्य कारण डेविड ब्लेयर द्वारा करी गई ये छोटी सी गलती ही थी। यात्रा के शुरू होते ही कप्तान स्मिथ इस बात को जानते थे कि ये समय समुद्र में आइसबर्ग के मिलने का समय होता है। इसी वजह से उन्होंने नॉर्दर्न रूट के छोटे रास्ते को छोड़कर साउदर्न रूट के थोड़े बड़े रास्ते से टाइटैनिक को ले जाना बेहतर समझा। ये वो समय था जब तक जहाज को सही दिशा और उसके आगे आने वाले खतरों को देखने के लिए कोई खास टेक्नोलॉजी जहाज पर मौजूद नहीं होती थी। ऐसे में जहाज में सबसे आगे के हिस्से पर एक क्रोज नेस्ट होता था, जहां पर दो लोग हमेशा ही दूरबीन लेकर बैठे रहते थे, जो जहाज के सामने रास्ते पर नजर रखते थे। इसके अलावा इन जहाजों में उस टाइम वायरलेस रेडियो से मैसेज भेजा जाता था कि आगे किस जगह कौन सी परेशानी या अड़चन मौजूद है। आपको बता दें, जब टाइटैनिक अपनी आधी दूरी तय कर चुका था, तब उसे पहली बार कोरियन शिप से रास्ते में मौजूद आइसबर्ग होने की चेतावनी दी गई थी। हालांकि ये अभी टाइटैनिक से पूरे एक दिन की दूरी पर था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 के दिन टाइटैनिक को इसी से संबंधित दूसरी चेतावनी भी दी जाती है। हालांकि वायरलेस ऑपरेटर जहाज के कप्तान को इन सभी चेतावनियों के बारे में जानकारी देते हैं और ये सारी बात जानकर कप्तान स्मिथ जहाज के मालिक ब्रूस स्मिथ को बताते हैं। लेकिन ब्रूस का मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग का मिलना एक नॉर्मल बात है, जबकि वो जिस जहाज में यात्रा कर रहे हैं वो एक मजबूत और कभी न डूबने वाला जहाज है। इसके बाद भी टाइटैनिक को लगातार 5 बार और आइसबर्ग के होने की चेतावनी अलग अलग जहाजों से मिलती रही। और ऐसा होते होते रात का समय आ जाता है। क्रोज नेस्ट में बैठे हुए दो लोगों को जहाज के सामने का रास्ता साफ तौर पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उनके पास दूरबीन भी नहीं होती है जिससे वो जहाज के रास्ते में आने वाली दिक्कतों को दूर से देख पाते। टाइटैनिक अब लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और समुद्र के बीचों बीच मौजूद उस आइसबर्ग से लगभग 6 किलोमीटर दूर ही रह गया था। तभी तेजी से आगे बढ़ते हुए जहाज पर मौजूद क्रोज नेस्ट में बैठे हुए दो लोगों में से फ्रेडरिक फ्लीट को सामने की तरफ ये आइसबर्ग नजर आता है और खतरे को बिल्कुल सामने देखते हुए उन्होंने फौरन ही 3 बार घंटी को बजा दिया। साथ ही फोन पर यह मैसेज भी किया कि सामने एक काफी बड़ा आइसबर्ग मौजूद है, इसलिए फौरन शिप को लेफ्ट साइड में मोड़ लो। लेकिन कम समय और जहाज से इस आइसबर्ग की दूरी काफी कम रह जाने की वजह से रिवर्स इंजन शुरू होने के बावजूद भी जहाज को पूरी तरह से आइसबर्ग से नहीं बचाया जा सका। इसके बाद टाइटैनिक के आगे का राइट साइड आइसबर्ग से टकरा जाता है और इस टकराव का इंपैक्ट टाइटैनिक के डबल हल वाले एरिया में न पड़कर उसके ऊपर के हिस्से में पड़ता है, जहां पर सिंगल लेयर हल मौजूद था। इस टकराव की वजह से टाइटैनिक के 6 वाटर कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके थे, जबकि टाइटैनिक 4 कंपार्टमेंट के भरने तक ही तैर सकता था। लेकिन 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि अब ये अनसिंकेबल जहाज समुद्र में डूबने वाला है। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराव के बाद से ही लगातार डिस्ट्रैक्ट सिग्नल दूसरे जहाजों को भेजे जाने लगे। लेकिन अफसोस कि उस समय आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक की मदद के लिए आ पाता। लेकिन लगभग 12:30 बजे के टाइम पर भेजे गए सिग्नल का जवाब कार्पेथिया नाम का जहाज देता है। लेकिन यह जहाज टाइटैनिक से लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर था और इस जहाज को यह दूरी तय करने में लगभग 4 घंटे का समय लगने वाला था, जो कि काफी ज्यादा था। टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरने की वजह से यह हिस्सा पानी में डूबने लगा था और जब पीछे के हिस्से की तरफ दबाव ज्यादा बढ़ने लगा, तब टाइटैनिक बीच में से 2 हिस्सों में बंट गया। इसके बाद 2:20 पर देखते ही देखते कभी न डूबने वाला यह टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से समा गया और टाइटैनिक पर सवार लोग जहां एक तरफ पानी में डूबकर मारे गए, वहीं कुछ लोग जिन्हें तैरना आता भी था
वो माइनस टेम्परेचर के इस जमा देने वाले पानी की ठंडक की वजह से जमकर मर गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद सुबह कारपेथिया लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचा। इस पूरे हादसे में 706 लोग लाइफ बोट की मदद से जिंदा बच पाए थे, जिन्हें लेकर पूरे 3 दिन बाद कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचता है, जहां लगभग 4000 लोग अपनों के लौट आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथ ही वो तमाम सवाल भी वहीं लोगों के बीच मौजूद थे कि दुनिया का कभी ना डूबने वाला जहाज आखिर अपनी पहली ही यात्रा में कैसे डूब गया। टाइटैनिक से जुड़ी ये थी कुछ खास जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।